नमस्कार, आप देख रहे हैं शिक्षा बाई आकांक्षा। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा वर्मा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कहानी की, जिसका शीर्षक है बतख का बदसूरत बच्चा। एक घने जंगल के किनारे एक बहुत ही खूबसूरत तालाब था। उस तालाब के किनारे घोंसले में एक बतख रहा करती थी। गर्मियों के दिनों में उस बतख ने अंडे दिए और धैर्यपूर्वक उनके फूटने का इंतजार करने लगी। कुछ दिनों के बाद अंडों से छोटे छोटे बतख के बच्चे निकले। वे सभी बहुत सुंदर थे, किंतु एक अंडे से जो बच्चा निकला वह बिल्कुल अलग था। वह काले रंग का था, मोटा सा था और उसकी चोंच भी अजीब सी थी। किंतु बतख अपने सभी बच्चों से बराबर प्यार करती थी। तालाब में रहने वाले दूसरे जीव बतख के उस काले बच्चे का मजाक उड़ाते और बोलते कि ये कहाँ से आया है, ये तो हमारे जैसा लगता ही नहीं है। बतख के बच्चों ने भी अपने भाई का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। वह बेचारा बड़ा दुखी होता और सोचता कि क्या मैं सच में इतना बुरा लगता हूँ कि कोई मुझे पसंद नहीं करता। एक दिन रात के वक्त वह बच्चा अपना परिवार और तालाब छोड़कर जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में चलते चलते उसे कई सारे जीव जंतु मिले, लेकिन सब ने उसका मजाक उड़ाया और किसी ने भी उसके साथ दोस्ती नहीं की। धीरे धीरे उसने भी अकेले रहना शुरू कर दिया। सर्दी की रातों में बेचारा जंगल में पेड़ के नीचे पड़ा रहता। अब तो ठंड और भी बढ़ने लगी थी। तालाब भी जमने लगा था। कड़ाके की ठंड में बेचारा ऐसे ही अकेले पड़ा रहता। गांव के एक किसान की नज़र जब उस काले रंग के बच्चे पर पड़ी तो उसे उस पर बड़ा तरस आया। वह किसान उसे गोद में उठाकर अपने घर लेकर आया। उसे खाने के लिए भोजन दिया और उसके पास आग भी जलाई। कुछ दिनों तक सब ठीक चलता रहा, किंतु किसान के घर में रहने वाले दूसरे जानवर भी उसका मजाक उड़ाने लगे। कहने लगे कि तुम कितने बदसूरत हो, यहाँ क्यों आए हो, चले जाओ यहाँ से। बतख का बच्चा वहाँ पर भी खुश नहीं था, इसलिए वह चुपचाप वहाँ से चला गया। सर्दियाँ बीत गई थीं और वसंत आ गया था। सारा जंगल फिर से हरा भरा हो गया। एक दिन वह बतख का बच्चा जंगल में तालाब के किनारे खड़ा था। तभी उसने सफ़ेद हंसों का झुंड देखा और सोचने लगा कि काश मैं भी इतना सुंदर होता तो सब मुझे प्यार करते। वह पानी में अपनी परछाई देखने के लिए गया और जैसे ही उसने खुद को देखा वह चौंक उठा, क्योंकि अब वह एक बदसूरत बच्चा नहीं था, बल्कि वह एक बड़ा और गौरवशाली हंस बन चुका था। क्योंकि वह एक हंस का बच्चा था और असल में बतख के घोंसले में गलती से वह अंडा आ गया था। अपने आप को इतना अच्छा देखकर वह तो खुशी से झूम उठा। वह समझ गया था कि वह हमेशा से एक हंस था। उसे अपनी पहचान मिल गई थी। हंसों के झुंड ने उसे अपने साथ ले लिया और कहा कि तुम हमारे जैसे हो और हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। उसने पहली बार इतना अपनापन महसूस किया। अब उसे किसी के तानों और मजाक की परवाह नहीं थी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी के बाहरी रंग रूप का मजाक नहीं बनाना चाहिए। धन्यवाद।